अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो पब्लिश हुआ है 13 नवंबर को और इसका जो उन्वान है वो है ईरानियन एफएम्स विजिट्स। अब ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके विज़िट की पाकिस्तान में। अच्छा, अब इसमें इशू इसमें क्या है हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि देखें, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे और दूसरी तरफ हमारे पास यूएस और ईरान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। अब मसला पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान जो है ना सऊदी अरब के भी ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और यूएस के भी ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो है ना हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हम ओपनली जो है वो ईरान के साथ अपना झुकाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में आप देखें, आप एक तरफ जो है ना अपना झुकाव रख नहीं सकते कि एक मुल्क की तरफ आप बिल्कुल हो जाओ तो आप फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे एक एडियम भी इस्तेमाल हुआ है, स्ट्राइक अ बैलेंस, कि आपको एक तवाज़ुन कायम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये इस हवाले से उन्होंने बात बताई है कि पहले तो ये मसाइल थे, लेकिन अब ख़ास तौर पे जब ये अब ट्रंप में चला गया, बाइडन अब आ रहा है और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा सपोर्टिव हो और इतना ज़्यादा हॉस्टाइल ना हो जितना ट्रंप था ईरान से मुतल्लिक। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ताल्लुकात में बेहतरी आए। ठीक है, तो लेकिन साथ ही उन्होंने एंड में ये भी कहा है कि ठीक है, हमने जो है इनके साथ ताल्लुक़ रखना है सऊदी अरब और यूएस के साथ, लेकिन हमें अपना ये हिसाब भी देखना होगा कि हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज उसको ईरान को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने बताया हुआ है। बाकी इसमें आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि यूएस और ईरान में न्यूक्लियर डील थी, ठीक है, उससे ट्रंप बाहर आया और उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ताल्लुकात इन लोगों के यूएस के और ईरान के ख़राब रहे। तो वो भी सारा बैकग्राउंड जो है ना वो आपके जहन में होना चाहिए कि क्यों ताल्लुकात अगर ममालिक के ख़राब हैं तो क्यों ख़राब हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये है दो हिस्टोरिकल। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आप ना अपने यूट्यूब के ऐप को उसको अपडेट कर लीजिएगा। वहाँ पे कम्युनिटी टैब में ना मैं इसके पीडीएफ आप लोगों को दे दिया करूँगा, डॉन के एडिटोरियल के, डॉन हाइलाइट्स जो भी मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो आप अपडेट करके कम्युनिटी टैब में चेक कर लिया कीजिएगा। अच्छा, भी कह रहे हैं दो हिस्टोरिकल, कल्चरल, जियोग्राफिक एंड रिलीजियस बॉन्ड्स लिंक पाकिस्तान एंड ईरान, geopolitics has prevented the bilateral relationship from reaching its full potential। दो अगरचे उन्हें का हिस्टोरिकल यानी तारीख़ी, कल्चरल सकाफ़ती, जियोग्राफिक, ठीक है, जोग्राफाई तौर पे, एंड रिलीजियस बॉन्ड्स लिंक पाकिस्तान, उन्हें का ये सारी चीज़ें क्या है, जोड़ती हैं पाकिस्तान को और किसे, ईरान को। आगे क्या बता रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स हमारे पास क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स होता है कि पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल फैक्टर्स। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल आ जाते हैं हमारे पास, टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो उन्होंने कहा अगरचे ये सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान और ईरान को मिलाती हैं, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स जो है ना इसने क्या किया, हैज़ प्रिवेंटेड, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज़ और हैव के साथ हमारे पास क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट लगा के बता रहा है कि जियो पॉलिटिक्स ने जो है ना वो रोका है किस चीज़ को, द बायलैटरल रिलेशनशिप, जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, क्या होने से, फ्रॉम रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल, कि अपने पूरे पोटेंशियल पे जाने से रोका है जियो पॉलिटिक्स ने। और फुल पोटेंशियल क्या होता है कि आप अपनी अहलियत के मुताबिक जो है ना बेस्ट अपना दे सको। जिस तरह का एग्जांपल दें, द स्कूल ट्राइज टू हेल्प स्टूडेंट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि जो स्कूल है वो कोशिश करता है कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्या है फुल पोटेंशियल पे जाएं, यानी जितनी इनकी अहलियत है वैसा परफॉर्म कर सकें। लेकिन उन्होंने कहा ये जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना रोका है दो तरफा ताल्लुकात को, क्या होने से, कि बेहतर होने से, अपने फुल पोटेंशियल पे जाने से रोका है। अच्छा, अब सेंटेंस में अगर हम देखें, स्टार्ट हमारा ये हुआ है दो से, दो का मतलब होता है अगरचे। अच्छा, अब ये क्या है, कंट्रास्ट शो करता है, क्योंकि देखें अगर ये दो यहाँ पे ना हो, अगर हम देखें कि जी हमारे और ईरान के, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या है, मतलब तारीख़ी, सकाफ़ती, जोग्राफाई और मजहबी जो है ना आपस में हमारा लिंक है, तो अब हमें आगे लगेगा कि फिर ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना, लेकिन दो लगने से क्या हो गया कि उन्हें क्या, अगरचे ये सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी क्या है, कंट्रास्ट शो करा रहा है कि इस जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना कि हमारे और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अब फुल पोटेंशियल पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट शो करता है दो।
अगरचे। अच्छा आगे है, दिस हैज़ स्पेशली बीन द केस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा ख़ास तौर पे ये रहा है केस कब, इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ होता है किसी इवेंट के मतलब कोई इवेंट के बाद कुछ हो ना, कोई कॉन्सिक्वेंस के तौर पे। आफ्टरमैथ ऑफ द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के इसके बाद जो है ना, इस इवेंट के बाद जो है ख़ास तौर पे ये केस रहा है। एंड द टेक्टोनिक शिफ्ट्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? टेक्टोनिक शिफ्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इन शिफ्ट्स ने क्या किया है, डेट हैव शुक द रीजन देयर आफ्टर, जिसने बिल्कुल हिला के रख दिया रीजन को। अच्छा अब यहाँ पे दोबारा आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती से सेकंड फॉर्म लिख दिया है, क्योंकि शेक की होती है फर्स्ट फॉर्म शेक, शुक, शेकन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, शेकन आना था। तो ये इसको आप मिस्टेकन से हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो आगे कह रहे हैं, वाइल पाकिस्तान हैज़ ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। और वही बात पहले मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुखालिफ नहीं जा सकता इसके, मतलब ज़ाहिर है इन्होंने सऊदी अरब के साथ भी बना के रखनी है, अमेरिका के साथ भी बना के रखनी है, तो लेकिन फिर साथ क्या है, इन्होंने स्ट्राइक का बैलेंस भी करना है, एक तवाज़ुन भी कायम रखना है। कहा वाइल पाकिस्तान हैज़ ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि पाकिस्तान ने कोशिश की है स्ट्राइक का बैलेंस करने की, कि एक तवाज़ुन कायम रखे। इट्स अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशंस विद ईरान हैव बीन हॉपल्ड बाय मोर हॉकिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरब और यूएस को नाराज़ ना कर तो है, इन्होंने कोशिश की है कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन क्या हुआ है, इट्स अटैम्प्ट्स, कि इनकी वो कोशिशें थी टू इम्प्रूव रिलेशंस, के ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की, किसके साथ, विद ईरान, ईरान के साथ, हैव बीन हॉबल्ड। हॉबल्ड होता है फॉल्टर, यानी कोई चीज़ कामयाब ना होना, कुछ चीज़ आप कह लें फॉल्टर कर जाए, तो उन्होंने कहा ये कामयाब ना हो, कि ये इनके ताल्लुकात थे ईरान के साथ वो मतलब नहीं परवान चढ़ सके, हॉबल्ड हुए, किस वजह से, बाय मोर हॉकिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस। हॉकिश ये होता है कि वॉर लाइक, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ज़्यादा रुझान जो क्या किस जानिब था, इनका वॉर लाइक पॉलिसी की जानिब था, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस वजह से जो है ना वो कोशिशें नाकाम रहीं हॉकिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस की वजह से, और साथ ही किस वजह से, एज वेल एज सम ऑफ दिस कंट्रीज़ अरब फ्रेंड्स, और साथ ही जो कुछ हमारे मुल्क के जो अरब फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से जो है ना ये कोशिशें ज़्यादा कामयाब नहीं हुई ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की। हाउएवर ताहम एंड द PTI's वॉच, लेकिन PTI के दौर में क्या हुआ है, देयर हैज़ बीन अ विजिबल अटैम्प्ट, हमें एक वाज़े चीज़ नज़र आती है, किस चीज़ की, टू इन्हांस बायलैटरल टाइज। देयर हैज़ बीन अ विजिबल अटैम्प्ट, लेकिन हमें एक नज़र आती है कि इसको इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए बायलैटरल टाइज को, दो तरफा ताल्लुकात को, विद हाई लेवल विजिट्स बाय सिविल एंड मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। उन्होंने कहा फिर हम देखते हैं कि PTI के दौर में जो है हाई लेवल विजिट्स हैं सिविल लीडर्स की जानिब से भी और मिलिट्री लीडर्स की जानिब से भी, दोनों साइड से, अकरिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, और बिल्कुल हमें तवातुर के साथ जो है ना फ्रीक्वेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं कि दोनों ममालिक के जो सिविल और मिलिट्री लीडर्स हैं वो एक दूसरे ममालिक का दौरा कर रहे हैं, और इससे क्या है, ताल्लुकात के बेहतर होने की गुंजाइश है। Iranian Foreign Minister Javad Zarif's recent trip to Islamabad was the latest in this series of attempts to take ties to the next level. तो जिस तरह उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के सिविल और मिलिट्री लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जवाद ज़रीफ़, उनकी हालिया जो दौरा है इस्लामाबाद का, वो एक लेटेस्ट एक कड़ी है इस सिलसिले में, इन कोशिशों में कि जो टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ईरान के, उसको कहाँ ले जाया जाए, टू द नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। ये किस चीज़ के तौर पे यूज़ हुआ है टू द नेक्स्ट लेवल, कि इसको ज़्यादा मोर बेटर और एडवांस्ड जो है ना उस सिचुएशन पे ले जाया जा सके, पहले से बेहतर सिचुएशन पे, ठीक है। वैसे जनरल कोई एग्जांपल भी हम देख लेते हैं सेंटेंस की, शी वांट्स अ कोच हु कैन टेक हर गेम टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है, कि आपको ज़्यादा बेहतरी की जानिब ले जाए। तो उन्होंने कहा ये कोशिशें जो हैं PTI के दौर में, तो इसको मज़ीद ये बढ़ावा किस तरह मिल सकता है कि ये जवाद ज़रीफ़ यहाँ आए हैं, इनका खालिया दौरा है इस्लामाबाद का, तो उनकी ये कोशिश है कि ये ताल्लुकात हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, यानी कि और बेहतर बनाया जाए। The Iranian foreign minister's exchanges with Pakistani officials centered on trade and security. उन्होंने कहा ये इनका ईरान का FM था, उसके जो बातचीत हुई है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के दरमियान, वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था, ट्रेड पे और सिक्योरिटी पे। और ये क्या चीज़ें हैं, 2 sectors that have dominated the relationship, और ये 2 वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब हमेशा ये फोर फ्रंट पे रहे हैं इस ताल्लुकात में पाकिस्तान और ईरान के। It was agreed to open a new border point for bilateral trade, और मुलाकात में है ना इस बात पे एग्री किया गया
कि एक नया बॉर्डर पॉइंट बनाया जाए बायलैटरल ट्रेड के लिए, दो तरफा इसमें ट्रेड के लिए। वाइल बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज आल्सो केम अंडर डिस्कशन, और साथ ही उन्होंने कहा जो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज थे वो भी सामने आए इस बातचीत के दौरान। डॉक्टर ज़रीफ मेट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट। उन्होंने कहा डॉक्टर ज़रीफ ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और साथ ही आर्मी चीफ के साथ भी इस दौरान, अपने जो 2 दिन का इनका विजिट था उसके दौरान। द इरानियन ऑफिशियल्स विजिट इवन इट वॉज प्री प्लान। उन्होंने कहा ये इसका विजिट था, अगरचे ये क्या था, प्री प्लान था, कम्स एट एन इंटरेस्टिंग टाइम, ये आया है इंटरेस्टिंग टाइम पे। और ये किस तरीके से इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है, जिसने शुरू में मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रम्प जो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था ईरान की जानिब से, वो चला गया है और अब बाइडन आया है और अब उम्मीद है कि कुछ जो है वो बेहतरी आए ईरान यूएस ताल्लुकात में। तो उन्होंने कहा वेयर ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, ग्लोबल अगर हम आलमी सियासत की बात करें तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे ये हमारे पास आया है ईरान का एफएम। इन द यूएस में क्या हुआ है, एन एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली हॉस्टाइल टू ईरान के, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिल्कुल खुल्लम खुला मुखालफत करती थी ईरान की, इज़ ड्यू टू मेक वे फॉर व्हाट कुड बी अ मोर अकोमोडेटिंग सेटअप। तो उन्होंने कहा ये जगह देगी किसे, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो क्या है ज़्यादा अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेटिंग होता है ओब्लाइजिंग कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ऐसा सेटअप अब आया है जो कि उम्मीद है कि ज़्यादा क्या होगा, ओब्लाइजिंग होगा और बेहतरी की उम्मीद होगी ईरान यूएस ताल्लुकात में। Moreover, with Israel's overtures to the Arab, और उन्होंने कहा जो इसराइल जो है वो बातचीत जारी है अरब की, जिस तरह आपको पता है यूएई और बहरीन ने तस्लीम भी कर लिया इसराइल को। तो उन्होंने कहा उस तनाजुर में क्या है, द सिचुएशन इज़ क्विकली चेंजिंग इन द गल्फ, तो गल्फ में ये सिचुएशन है बड़ी तेज़ी से क्या है बदल रही है। हैविंग कंसिडर्ड ऑल दीज डेवलपमेंट्स, उन्होंने कहा ये देखते हुए ये तमाम सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे पास ये जियोपॉलिटिकली भी और गल्फ़ में भी ये सिचुएशन चल रही है, तो इस्लामाबाद मस्ट चार्ट अ रिलेशनशिप विद ईरान दैट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो ईरान को ऐसा ताल्लुक़ बनाना चाहिए तेहरान के साथ पाकिस्तान को जो कि क्या हो, दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों को ये फ़ायदा दे, एंड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और सबसे पहले ये है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो है ना वो क्या करे, उसके पे बेस करके बनाया गया हो कि भाई ज़ाहिर है कि हमें भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा हो। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू आवर फॉरेन फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा ये चीज़ बताई जानी चाहिए हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को, ख़ास तौर पे कहाँ पे, वाशिंगटन एंड गल्फ़ शेखडम्स, वाशिंगटन में और गल्फ़ शेखडम्स में क्या चीज़ बतानी चाहिए, दैट वाइल दिस कंट्री वैल्यूज़ दीज रिलेशनशिप्स। उन्होंने कहा कि ये मुल्क है पाकिस्तान है वो क्या करता है, वैल्यू करता है, चेरिश करता है इन रिलेशनशिप्स को। किसके, कौन से रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की भी और पाकिस्तान के यूएस के भी। लेकिन वो साथ कह रहे हैं ईरान इज़ अ नेबर, ईरान जो है वो हमारा हमसाया है, एंड पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इट, और पाकिस्तान के पास तमाम राइट है ये पाकिस्तान का कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करे, किसके साथ, ईरान के साथ। दिस ऑफ कोर्स इज़ ईजियर सेड देन डन। उन्होंने कहा लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। बट इफ़ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सिंसियर अबाउट री ओपनिंग चैनल्स विद ईरान, लेकिन उन्होंने कहा अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बिल्कुल सिंसियर है दोबारा ताल्लुकात कायम करने के लिए ईरान के साथ, इट शुड अंडरस्टैंड पाकिस्तान पोजीशन, इसको पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको समझना चाहिए, एंड नॉट क्रिएट एनी हर्डल्स इन दिस कंट्रीज रिलेशनशिप विद ईरान, और कोई भी रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात को क्या है वो ख़राब करे। अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग ट्रेड रिलेशंस, उन्होंने कहा इसके साथ कि क्या बेहतरी लाने में ट्रेड रिलेशंस में, प्रोग्रेस ऑन द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वुड आल्सो हेल्प इनहांस कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बेहतरी ला सकती है वो ये है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये क्या मदद देगी इस इत्माद को बढ़ाने में। वाइल द ईरानियन साइड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा ईरानियन साइड ने जो है ना वो अपना काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जो इस डील थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसमें अपनी जो कमिटमेंट्स थी उनको ऑनर अभी नहीं कर सका है। और वजह क्या है, बुनियादी वजह प्राइमरीली ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस, क्योंकि ख़तरा क्या था कि जो अमेरिकन पाबंदियों का ख़तरा था, तो उस वजह से जो है पाकिस्तान अभी तक इस अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर सका है। लेकिन उन्होंने कहा है दिस इशू मस्ट बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एजेंडा व्हेन डायलॉग ओपन्स विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा लेकिन ये जो इशू है उसको शामिल किया जाना चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के एजेंडे में जब डायलॉग स्टार्ट होगा, किसके साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मोरओवर देयर इज़ दिस सेंसिटिव इशू ऑफ किडनैपिंग्स ऑफ इरानियन सिक्योरिटी पर्सनल। उन्होंने कहा दूसरा जो एक हसास मौजू है वो ये है अगवा होना, किन का, ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल का। और ये क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है
कि जी इनको अगवा कौन करता है, एलिजिडली बाय मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग इन द बॉर्डर एरिया, कि जी इनको मतलब इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मिलिटेंट्स की जानिब से इन्हें अगवा किया जाता है, जो कि ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया में। उनका पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज हैव कोऑपरेटेड टू हेल्प रिकवर ए नंबर ऑफ ईरानियन पर्सनल, उनका पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मदद की है रिकवर करने के लिए नंबर ऑफ ईरानियन पर्सनल के बहुत ज़्यादा ईरानियन पर्सनल थे, उनको रिकवर कर क्या किया है, उन्होंने मदद की है रिकवर करने में ईरानियन पर्सनल को। एंड सर्च कंबाइंड एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, और उनका ऐसी मुश्तरका कोशिशें हैं वो जारी रहनी चाहिए, क्या करने के लिए, टू एलिमिनेट द इरिटेंट्स क्रिएटिंग मिसट्रस्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, के ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि वो ख़त्म किया जा सके कि जो इरिटेंट्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं ये मिसट्रस्ट कायम करने की, किसके दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। ठीक है, पाकिस्तान पॉलिसी एज स्टेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनका पाकिस्तान की पॉलिसी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कही है, इज़ वन सीकिंग रीजनल पीस, के वो है पॉलिसी वो कोशिश करती है कि क्या एक ख़त्े में अमन लाया जाए, एंड विद सम एफर्ट्स रिलेशंस विद ईरान कैन बी इम्प्रूव्ड ग्रेटली। ठीक है, तो उन्होंने कहा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी कोशिश कौन सी हमारी है पॉलिसी, कि हमारी कोशिश है कि हम रीजनल पीस की तरफ जाएं, और उन्होंने कहा कुछ कोशिशों के साथ जो है रिलेशंस विद ईरान कैन बी इम्प्रूव्ड ग्रेटली, कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया गया था कि पहले तो पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब और यूएस की वजह से जो है ना हम क्योंकि ओपनली हम ईरान की सपोर्ट नहीं हम कर सकते थे, तो इतने ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अब ये बाइडन के आने के बाद उन्होंने कहा शायद जो है कुछ बेहतरी आए, तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ठीक है पाकिस्तान ने इसके साथ यूएस और सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखने हैं, लेकिन उन्होंने कहा है साथ उनको ईरान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बाकी आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैं आपसे पीडीएफ भी अब शेयर करता रहूँगा यूट्यूब पे ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।